नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तराखंड के ऋषिकेश के आईडीपी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां उत्तराखंड को मिली थी, जिसमें से एक कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर में संपन्न हो चुकी है, जबकि 11 अप्रैल को गढ़वाल मंडल के ऋषिकेश में पीएम की रैली होनी है, जिससे गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों को कवर करने की तैयारी है। है कि चुनाव की दृष्टि से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उत्तराखंड को 2 रैलियां उनकी मिली हैं। एक रैली रुद्रपुर में विशाल जनसभा उनकी संपन्न हो चुकी है, जिसमें पूरे कुमाऊं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम जनता में उत्साह का माहौल है। वहीं अब 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूसरी विशाल जनसभा होने वाली है, जो हमारे टेरी, पौड़ी और हरिद्वार की लोकसभा पर केंद्रित होगी। और इसकी जो 23 विधानसभा हैं उसमें विशेष रूप से हम फोकस करने वाले हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा के सामान्य निर्वाचन होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों का जनसंपर्क अभियान और रोड शो जनसभा कार्यक्रम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं सूबे में सबसे चर्चित बनती जा रही गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की सीमांत नगर जोशीमठ पहुंचने पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद तपोवन बस स्टैंड में से अपर बाजार जोशीमठ होकर गणेश गोदियाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडा लहराते हुए नजर आए। मोदी जी की गाड़ियां हमसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। वो लोग दिखा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार उनकी है, आयोग उनका है, नियम कानून सब उनके हैं। तो हम तो भाई जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे। तो ये भी साजिश है। लेकिन अंदर और बाहर की जहां तक बात है, वो इसलिए बात उठी कि जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने एड्रेस गढ़वाल का नहीं दिया। तो आज लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर वो गढ़वाल के हैं तो कहां के हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। जोशीमठ में आपदा आई, वो दिखे नहीं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल तक बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, ताकि अब की बार 400 पार में वो भी अपनी आहुति डाल सके। इसके साथ ही नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ तक पूरे भारत को एक मानती है। का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। 19 तारीख तक हमने बड़े दरवाजे खोल रखे हैं उत्तराखंड के अंदर, और क्योंकि अब की बार 400 पार सब कह रहे हैं, उस 400 पार के यज्ञ में जो अपनी आहुति देना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करें। अभी आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करी। टुकड़े टुकड़े गैंग में इसलिए कह रहा हूं कि कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान में आकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 370 हटाई, यहां क्या वास्ता। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है कि उनको राजस्थान और कश्मीर अलग अलग लगता है। उन्होंने कश्मीर को इतने वर्षों तक अलग अलग करके रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का उत्तराखंड दौरा। वीके सिंह आज प्रदेश में करेंगे 2 रैली। रुड़की और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को बीजेपी के 2 नेताओं का उत्तराखंड दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को करेंगे 3 रैलियां। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 12 अप्रैल को बीजेपी के 2 नेताओं का उत्तराखंड दौरा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगे। वीके सिंह आज प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का उत्तराखंड दौरा है। आज प्रदेश में 2 रैलियों में शामिल होंगे वीके सिंह। रुड़की और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को बीजेपी के 2 नेताओं का उत्तराखंड दौरा। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड में जनता के बीच पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वीके सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के उत्तराखंड के दौरे को लेकर आपको खबर दे रहे हैं। आज प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। रुड़की और कोटद्वार में
जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को संबोधित करेंगे। वीके सिंह आज प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का उत्तराखंड दौरा है। आज 2 प्रदेश में रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। राजधानी देहरादून में सोमवार दोपहर करीब 1 धमाके जैसी तेज आवाज ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। यह धमाका थाना प्रेमनगर क्षेत्र में साफ तौर पर सुनाई दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी देहरादून ने खुद प्रेमनगर थाना क्षेत्र पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और धमाके की आवाज के पीछे की वजह को जानने के लिए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना देने वाले व्यक्ति से जानकारी लेने और अन्य सोर्स से जानकारी के बाद खुलासा किया कि देहरादून के आसपास के क्षेत्र में जो आवाज सुनाई दी है वो सुपरसोनिक बूम है। आज कंट्रोल रूम में विभिन्न माध्यमों से लगातार पब्लिक के द्वारा शिकायत दी गई कि उनके द्वारा एक अपने एरिया में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। और चूंकि लगातार ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर जो हमारा आईमे का क्षेत्र है, खराई है, सेलाकोई, ऐसे क्षेत्रों से ज्यादा व्यक्तियों की कॉल है। इसको देखते हुए तत्काल सभी टीमों को अलर्ट किया गया और जिन लोगों द्वारा सूचना दी गई थी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके घटनाक्रम को समझा गया। तो पता चला कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं कोई ब्लास्ट होते नहीं देखा, जबकि एक ऐसी आवाज उनको लगी जो आसमान से या कहीं ऊपर से आई थी और जिसके कारण शीशे दरवाजे भी उनके कुछ उसमें हिल गए थे। तो इसको देखते हुए गंभीरता में समस्त थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान, लोगों से जानकारी मौके पर जाकर की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कहीं भी कोई ऐसी घटना जमीन पर ऐसी कोई घटित नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी जो करीब 10। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी और हरिद्वार, पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम फाइनल हो गया है। प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचेंगी। दोनों लोकसभा क्षेत्र में रैली स्थल का चयन जल्द कर लिया जाएगा। अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुंचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां प्रियंका गांधी अब उत्तराखंड पहुंचकर जनता को संबोधित करने वाली हैं। जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूकेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। बाबा तरसेम पर गोली चलाने वाले आरोपी ढेर हो गए हैं। एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बाबा तरसेम पर गोली चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाबा तरसेम सिंह पर गोली चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस की ओर से सराहनीय कार्रवाई की गई, जहां बाबा तरसेम सिंह पर गोली चलाने वाले अपराधियों पर पुलिस ने एनकाउंटर की कार्रवाई कर आरोपियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बाबा तरसेम सिंह पर गोली चलाने वाले अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। एसएसपी एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाश को ढेर कर दिया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के रूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। भक्त इस दौरान व्रत का पालन भी करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है। मां दुर्गा सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाली है।
खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाबा तरसेम हत्याकांड के आरोपियों के साथ एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस की इमली खेड़ा रोड पर मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लग गई, वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया। बताते चले कि अस्पताल में घायल आरोपी ने अपना दम तोड़ दिया। पौड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी, आइए आपको सुनाते हैं। से देने का काम भारत की सेना करेगी भाइयों बहनों। इस प्रकार से उन्होंने काम किया है और भी उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 3 तलाक का खात्मा किया है, सीएए का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। जो विदेशों से हमारे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई वहां रहते थे, उनको आत्मसम्मान से जीने के लिए भारत की सदस्यता देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हम सबको देखिए, जिनका हम हर क्षण और हर पल कोई कष्ट होता है, हमारे को कोई परेशानी होती है, तो हम सबके मुंह से निकलता है हे राम, श्री राम, राम राम, यही निकलता है ना। थोड़ा सा भी अगर परेशानी होती है और हम राम का नाम लें और हमारी परेशानी हल हो जाती है भाइयों बहनों। ऐसे आराध्य देव प्रभु श्री राम, जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, उनके मंदिर को बनाने के लिए भी हमको कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और ये सौभाग्य भी हमको फिर से भगवान राम अपने जन्मभूमि पर विराजित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये काम भी अगर किसी ने संपन्न करवाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया भाइयों बहनों। आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई वहां पर। नारी शक्ति बंधन अभी देश के अंदर लागू हो गया। अभी अनिल जी कह रहे थे हमारी माताएं बहनें, अनिल जी हम लोग जहां भी जाते हैं, अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी की होती है तो हमारी दीदियों की होती है, हमारी बहनों की होती है, हमारी मातृशक्ति की होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी नारी शक्ति बंधन विधेयक देश के अंदर उन्होंने पास कर दिया और 33% आरक्षण अब विधायिका में सुनिश्चित हो गया। आने वाले समय में हमारी बहनें जो है हर क्षेत्र में जाएंगी, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में जाएंगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी ने किए हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए, एक विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमने लिए हैं, बहुत सारे नए कानून बनाए हैं, बहुत सारी नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे चैलेंज आए हैं। उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक इस राज्य में एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है जब भी चुनाव आता है। पहला चुनाव 2022 में जो हुआ, ये ऐसा चुनाव है जिसने उत्तराखंड के इतिहास को बदल दिया। एक ही पार्टी की सरकार पहले थी, फिर से आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान कर दिया। हमने आपसे जो भी वायदे किए, जो भी संकल्प किए हैं, उन सबको हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने कहा था हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता हमारा पहला काम होगा नई सरकार के गठन होते ही। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नई सरकार गठन होते ही हमने जो सबसे पहले फैसला लिया था, समान नागरिक संहिता की कमेटी बनाने के लिए लिया था। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जो आपसे वायदा किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उस चुनाव में गए थे और मोदी जी की गारंटी आज पूरे देश में उनकी गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक यह भी गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हुई कि समान नागरिक संहिता का यहां पर विधेयक बन गया। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ साथ एक लंबा कालखंड यहां हमारे जो भाई बहन परीक्षाओं में भाग लेते थे, सरकारी नौकरियों में अपनी परीक्षाएं देते थे उसमें चयन के लिए, भाइयों बहनों उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा किस प्रकार से नकल माफिया हावी थे। नकल माफियाओं के कारण से ईमानदार हमारे जो गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां थे, उनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों। और
जैसे इसकी शिकायत मिली, जैसे ये प्रकरण सामने आया, हमने कहा कि ये लंबे समय से नकल माफियाओं का खेल चल रहा है। ये खेल अब हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के हक में नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, गरीब माता पिताओं के साथ उनकी ईमानदारी पर डाका डाल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए हम इस पर कार्रवाई करेंगे भाइयों बहनों। आज कई सैकड़ों लोगों के लगभग लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए, उसका परिणाम हुआ कि हमने जो कैलेंडर जारी किया था वो कैलेंडर हमारा पूरी तरह से लागू हो गया। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कई हजार नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुई हैं। जो भी बेटे बेटियां हमारे योग्य हैं, क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, उनका नंबर आ रहा है, बिना किसी भेदभाव के आ रहा है, बिना किसी पक्षपात के आ रहा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे बेटे और बेटियां हैं, ऐसे हमारे भाई बहन हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां कि जिनका एक परीक्षा में नंबर आ रहा है, एक में चयन हो गया, एक में उन्होंने परीक्षा दी, एक में चयन हो गया, दूसरी में दिया, दूसरा में भी चयन हो गया, तीसरी में दिया, तीसरी में भी दे दिया, 4 परीक्षाओं में। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका 5 परीक्षाएं एक साथ इन्होंने उत्तीर्ण की है। भाइयों बहनों, ये इसीलिए संभव हो पाया कि नकल का अध्यादेश यहां लागू हुआ, कठोर नकल विरोधी कानून लागू हुआ। आज हमारे नौजवानों का, युवाओं का, सबका मनोबल ऊंचा है, क्योंकि उनको पता है अगर हम ठीक से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमको जो है निश्चित रूप से चयन का अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, ये ताकत देने का काम आप सब लोगों ने किया है। ऐसे अनेक कानून हमने बनाए, दंगा प्रदेश के अंदर न हो, दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसके साथ साथ जो लैंड जिहाद, आपके आसपास भी, यही बगल में चले जाएंगे आप, रामनगर के आसपास बहुत बड़ी संख्या में लगातार कहीं पीली चादर लगा दी, कहीं लाल चादर लगा दी, कहीं हरी चादर लगा दी, लेकिन उसके नीचे जब खोदा गया, देखा गया, जब प्रशासन के लोगों ने उसको हटाने का काम किया, तो कहीं पर भी कोई अवशेष नहीं हुए। भाइयों बहनों, आज 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम हमने किया है। प्रदेश की जो यहाँ का मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। हमने संकल्प लिया है, आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी हमको दी है कि हम कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं, तो अगर आप कभी बताएंगे कि कहां से आए हैं, आपसे पूछेंगे, आप अगर उनको कहेंगे हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आपको देखने की जो दृष्टि है, जो उनका भाव है, वो भाव बदल जाता है। लोग आपके प्रति श्रद्धा से देखने लगते हैं, विश्वास से देखने लगते हैं, एक अलग प्रकार का भाव उनका हो जाता है कि ये देवभूमि से आए हैं। और देवभूमि के प्रति भी लोगों का ऐसा भाव है। इसलिए इस देवभूमि में लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, ये अतिक्रमण है, ये धर्मांतरण है, ये दंगा है, बवाल है, उपद्रव है, आगजनी है, इनका कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। इसलिए हमने कहा है ये बिल्कुल आगे नहीं चलेगा। महिलाओं के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण, 30% का सरकारी नौकरियों में। उत्तराखंड की महिलाएं कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, हमने देखा है। मैंने भी अपनी मां को देखा है, अपनी दादी को देखा है, किस प्रकार उनका जीवन होता है, कैसे वो घास काटने जाती हैं, कैसे खेत में काम करती हैं, कैसे बच्चों की देखभाल करती हैं, कैसे घर का खाना बनाती हैं, कैसा घर चलाती हैं, किस प्रकार से घर को व्यवस्थित करने का काम करती हैं, इतनी परेशानियों के बाद भी। इसलिए हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के हर जिले में मातृशक्ति के उत्थान का, महिलाओं के उत्थान का हमने उत्सव आयोजित किए थे। यहां भी हमने उत्सव आयोजित किया था पौड़ी जनपद में, आप में से शायद कुछ लोग आए होंगे। पूरे जनपदों में अलग अलग स्थानों पर पिछली दीपावली में हमने सशक्त महिला उत्सव बहना योजना प्रारंभ की। हमारी बहनें आज एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही हैं, अच्छे से अच्छे काम कर रही हैं, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई स्थानीय उत्पाद बनाने के क्षेत्र में। उनके उत्पादों को अच्छी पहचान मिले, अच्छा बाजार मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि उन बहनों का काम जहां अपना रोजगार को वो स्थापित कर रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, वहीं दूसरे लोगों को भी उस रोजगार से जोड़कर उनको भी स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं। और इतना अच्छा काम कर रही है कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियों को भी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी अच्छा काम हमारे पूरे पहाड़ की बहनें बना रही हैं, पूरे उत्तराखंड की बहनें बना रही हैं। भाइयों बहनों, उनको एक अच्छा बाजार मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च करवाया, उसका उद्घाटन करवाया। आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहां उत्तराखंड के बहुत सारे ब्रांडों की, बहुत सारे उत्पादों की
आज मांग तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे अनेक काम में हम लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं लैंसडाउन विधानसभा के क्षेत्र में मुझे आज तीसरी बार यहाँ पर आने का आप सबके बीच में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 2 बार पहले भी आया हूँ। आज आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आपके जो विधायक हैं माननीय दिलीप रावत जी लगातार इस क्षेत्र के लिए काम करते हैं और बहुत सारे इन्होंने यहाँ के लिए बहुत सारी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे विकास के कामों के लिए समर्पित रहते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते आपके विधायक ऐसे हैं। ये सीधे सीधे टू द पॉइंट आते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री जी मैं 25 चीजें कहने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, मैं आपके पास से 3-4 चीजें हैं, इसको करवा दीजिए, मेरे क्षेत्र के लिए जरूरी है। इतना सपाट बोलने वाला आदमी मैंने ये देखा है कि बहुत कर्मठता से अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। अभी इसमें धूमाकोट के लिए 90 करोड़ रुपए की विभिन्न क्षेत्र की विकास हेतु 15 योजनाओं की हमने संस्तुति प्रदान की है। इसके साथ साथ और भी जो विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का काम है, मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ के तमाम काम है, जो मोटर मार्गों का सुधारीकरण है, नवनिर्माण है, उन सब पर बहुत तेजी से काम किया गया है। स्कूलों के बारे में काम किया गया है। धूमाकोट में मोटर मार्गों का काम निरंतर गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। इंटर कॉलेज में धूमाकोट में सभागार का निर्माण भी आपने करवाया है। ऐसे अनेक काम इन्होंने बढ़ाए भाइयों बहनों। अगर मैं इस पर बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन्होंने खुद ही बोले हैं और ये आप सबके बीच में बार बार आते हैं। एक तरफ जहां आज हम लोग आपके बीच में अनिल बलूनी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आपका समर्थन, आपका मत और आपका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और समर्पित भाव से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में एक दिन का भी अवकाश लिए बिना, यानी कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है और 18 घंटे से काम किसी भी दिन नहीं करते हैं भाइयों बहनों। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो केवल किसकी बात करती है? तुष्टीकरण की बात करती है, परिवारवाद की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है। अभी 2 दिन पहले उनका घोषणा पत्र जारी होता है। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से हम तो यहाँ समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया कि पूरे देश में देश की आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके उसको लागू कराने की दिशा में आगे बढ़ना राज्य हमारा हो गया। हर एक उत्तराखंड वासी को इसका गौरव प्राप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है। तो पिछली बार अभी अनिल जी कह रहे थे, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय कह रहे थे कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये देवभूमि में वो कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और अब की बार कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नियम है उसको हम लागू करेंगे नई सरकार अगर हमारी बनती है तो। ना तो क्या कहते हैं वो। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।